आजाद मदीने में दरबार नबी के अक़ताब जहाँ दरबार नबी के अक़ताब जहाँ दरबार फिरते हैं गदा बन कर औताद मदीने में फिरते हैं गदा बन कर औताद मदीने में शपर भी है साजिद भी पाकिर भी है जाफर भी शपर भी है साजिद भी पाकिर भी है जाफर भी मदफून है ज़हरा की औलाद मदीने में मदफून है ज़हरा की औलाद मदीने में मदफून है ज़हरा की औलाद मदीने में बख्शिश की नबी तेरे ज़वार मदीना को बख्शिश की नबी तेरे ज़वार मदीना को फिरदौस की बढ़ती है असनाद मदीने में फिरदौस की बढ़ती है असनाद मदीने में खामोश है नाबी चुपचाप है ज़हरा भी खामोश है नाबी चुपचाप है ज़हरा अब किस से करे ज़ैनब फरियाद मदीने में अब किस से करे ज़ैनब फरियाद मदीने में ऐसी है मदीने के ज़र्रात की ताबीर मुखालिफ
खाक पे मरते हैं, सौहार्द मदीने के जलवे हैं, मदीने के बगदाद की गलियों में जलवे हैं, मदीने के बगदाद की गलियों में आता है नजर जानी जानी, आता है नजर जानी जानी, आता है नजर जानी, बगदाद मदीने में आता है नजर जानी जानी, आता है नजर जानी, बगदाद मदीने में जलवे हैं, मदीने के बगदाद की गलियों में आता है नजर जानी, बगदाद मदीने में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما। درود شریف بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا
अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौदिन मिनल अहवाल मुक़्तहिम। बाद सलात आज की ये बाबरकत और से पाक की पहली मजलिस पाक उस हस्ती का और से मुबारक अमीन सोज़ मोहब्बत मजहर वफा पैकर तस्लीम व रज़ा परतवे बहरे हकनुमा नूर नज़र हज़रत बाबूजी लजपाल रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत सैयदना व सनदना पीर सैयद गुलाम मोइनुद्दीन अल मारूफ लाला जी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये सालाना और से मुबारक की पहली वजह से पाक है और तमामी अहबाब इस वजह से पाक में शरीक होने वाले बहुत ही खुश नसीब हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने हज़रत गौसे ज़मान कुतुब दौरान हज़रत सैयदना व सनदना पीर मेहर अली शाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार मुबारक की हाज़िरी और क़ुर्ब बैठने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और ये वो घर है कि जिसके हर अतराफ़ में अल्लाह तबारक व तआला की नूर की तजल्लियात का ज़ुहूर होता रहता है। और ये घर हकीकतन हज़ूर गौसे आज़म कुत्ब रब्बानी शहबाज़ लामकानी सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर है। तो शेख अबू मोहम्मद अल बताई फरमाते हैं कि जब हज़ूर गौसे आज़म सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कादानी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलीयिल्लाह जब ये आपने ऐलान फरमाया तो शेख अबू मोहम्मद अल बताई कहते हैं कि मैं हज़ूर गौसे आज़म की बारगाह में हाज़िरी के लिए गया तो वहां पे जाकर जब मैं उस मजलिस में शरीक हुआ उस महफिल में जाकर मैं बैठा तो मैंने वहां पे 4 मुअज़्ज़ज़ लोगों को देखा जिनको देखते ही मैंने कहा कि ये लोग इस महफिल में पहले कभी नहीं आए, आज ये नए आने वाले लोग हैं। अलगर्ज़ बैठा रहा जब तक वो हज़रत गौसे आज़म रब्बानी शहबाज़ लामकानी सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह के अंदर बैठे रहे। जब वहां से निकले तो आपने फरमाया अबू मोहम्मद
जाओ ये जो जाने वाले 4 लोग जा रहे हैं इनसे जाकर दुआ करवाओ। तो फरमाते हैं कि मैं गया मस्जिद में जाकर जो ही उनसे मिला तो मैंने कहा कि मैं आपके पास आया हूं दुआ करवाने के लिए, लेकिन उनमें से 4 लोगों में से एक शख्स ने जवाब दिया। जरा इस जवाब को थोड़ा सा ज़हन के अंदर बिठाकर देखें कि जवाब देने वाले ने क्या जवाब दिया। जवाब देने वाले कहते हैं कि अंता खादिमुन, कहने लगे तुम तो खादिम हो और उस जात के तुम खादिम हो जिनके सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला आसमान और जमीन की हिफाजत फरमाता है। फरमाया तुम तो खादिम उस जात के हो। और वो कौन थे? हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म कुतुब रब्बानी शहबाज़ लामकानी सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात। फरमाया तुम तो उस जात के खादिम हो कि जिनके सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला आसमान की भी हिफाजत फरमाता है, जमीन की भी हिफाजत फरमाता है, समंदरों की भी हिफाजत फरमाता है, खुशकियों की भी हिफाजत फरमाता है। तुमने दुआ करवानी हो तो जाओ जिससे ना आए हो इससे जाकर दुआ करवा। जब वापस आए अर्ज के हुज़ूर हम तो गए दुआ करवाने के लिए, उन्होंने ये कहा तो आपने फरमाया जानते हो कौन थे? पूछने लगे हज़रत बताओ वो कौन थे? तो आपने फरमाया कि वो काफ से 4 आदमी आए थे, अभी तो अपने मकाम पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर ये बात जिक्र करने का मकसद ये है कि हुज़ूर गौसे आज़म के खादिमों का ये हाल है तो हुज़ूर गौसे आज़म कुतुब रब्बानी की औलाद का क्या मकाम है, क्या आपका आला मर्तबा है, क्या आपका मकाम है जिनके रगों के अंदर हुज़ूर गौसे आज़म का खून दौड़ रहा है। शेख अली बिन हैती रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि मैं दुआ की गर्ज से हज़रत सैयदना गौसे आज़म कुतुब रब्बानी की बारगाह में जब हाजिर हुआ तो मैंने जब देखा तो आप मस्जिद की छत के ऊपर चाश की नमाज अदा फरमा रहे हैं। तो मैंने जब ऊपर की तरफ देखा तो फिजा के अंदर फरमाते हैं कि 40 सफ़े बांधे वो लोग। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि फिजा के अंदर कौन है? वो औलियाए कामिलीन की सफ़े थी। 40 सफ़े बांधे वो लोग इंतजार में खड़े हैं। मैंने कहा कि तुम आराम करो, रुक जाओ। कहने नहीं नहीं, जब तक ये गौसे ज़मान, जब तक ये कुतुबे दौरान, जब तक नमाज से फारिग नहीं होते और जब तक इनकी इजाजत नहीं होती तब तक हम कभी भी यहाँ पर आराम नहीं करते। और उस सफ के अंदर वो खड़े लोग हुज़ूर गौसे आज़म के सलाम का इंतजार कर रहे हैं कि जब सलाम फिरे और इजाजत हो तो हम वहां पे उस महफिल के अंदर बैठे। जो ही हुज़ूर गौसे आज़म ने सलाम फेरा, यके बाद दीगरे, एक के बाद दूसरा आया, हुज़ूर गौसे आज़म के दस्ते अक़दस पर बोसा दिया और बोसा देकर बैठने लगे। तो उस वक्त कहने लगे कि हाथ, हमारे हाथ के ऊपर हाथ हुज़ूर गौसे आज़म का है और हमारी गर्दनों पर कदम भी हुज़ूर गौसे आज़म का है। फरमाया हमारी गर्दनों पर कदम हुज़ूर गौसे आज़म का है, हम इनकी इजाजत बगैर कैसे बैठ सकते हैं? ये तो जो मोहब्बत करने वाले लोग, वो लोग जिन्होंने उनकी खिदमत की है हुज़ूर गौसे आज़म के उस दरबार के साथ जिनका ताल्लुक है, उनका वो मकाम है। और कुर्बान जाए हुज़ूर बड़े लाला जी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो हुज़ूर गौस पाक की औलाद में से, उनका क्या मकाम होता है। यहाँ पर हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात हुज़ूर गौसे आज़म के हवाले से, क्योंकि ये दर हुज़ूर गौसे आज़म का है। फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक आमिल आया जो कसीदा गौसिया का आलिम था। सारे के सारे लोग खड़े हो गए और हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जगह पर बैठे रहे, तशरीफ फरमा रहे। तो उस आमिल कहने लगा तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ? मैंने कहा मैं पढ़ूं कसीदा। तो कुर्बान जाए हुज़ूर सैयदना पीर मेहर अली शाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जवाब पे आप फरमाने लगे तुम कसीदा पढ़ो, मैं कसीदा वाले को बुलाता। ये ऐसा ताल्लुक है इस आस्थाने
का हजूर गौसे आजम कुतुब रब्बानी शहबाज लामकानी सैयद अब्दुल कादिर जिलानी की जात के साथ, क्योंकि इनके रगों के अंदर खून भी हजूर गौसे आजम का दौर रहा। और वो हजूर लाला जी लजपाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके अगर हयाते मुबारका को देखा जाए, जिनकी जगह निचोड़ देखा जाए, उनको हर एंगल से देखें, हर जाविया से देखें, चाहे उनको दुनियादारी मामलात में देखें, चाहे उनको दीनदारी एतबार से देखें, जिस एंगल से भी देखें, जिस तरह नबी पाक साहिब औलाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल अल ईमान। फरमाया जिससे भी मोहब्बत की, उसके अंदर फकत उसकी रजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की थी। आओ हजूर बड़े लाला जी लजपाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की आपकी जिंदगी मुबारक में जो करीब जिन्होंने जमाना आपका देखा और जो कुछ हमने उनकी औलाद पाक से सुना, फरमाते हैं कि जिनसे भी हजूर गौसे आजम कुतुब रब्बानी जो उस लाडले हजूर बड़े लाला जी लजपाल ने जिनसे भी मोहब्बत की है, उनसे कभी दुनियावी कोई गर्ज न थी, दुनियावी कोई लालच न था, दुनियावी कोई तमा न थी, दुनिया का दुनियावी कोई जाओ मर्तबा का कोई कभी किसी किस्म का ज़हन के अंदर दिल के अंदर ख्याल तक नहीं आया। जिससे भी मोहब्बत करते हैं तो फकत इसी एतबार से करते हैं कि अल्लाह की मखलूक है। आपकी बारगाह में आने वाला चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, बड़े से बड़ा सरदार आ जाए, हजूर लाला जी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास जब आता है तो आपको उसी तरह से ही नवाजते हैं जिस तरह गरीबों को नवाजा जाता है। वह जिसके साथ मोहब्बत करते हैं तो वो भी अल्लाह की रजा की खातिर करते हैं। हज़रत क़िबला बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से एक बात बड़ी मशहूर है और लोगों ने ये बात कही भी है, देखी भी है। फरमाते हैं हज़रत बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक ऐसा कमाल था, अल्लाह ताला ने आपको ऐसा मर्तबा अता फरमाया कि जो भी हजूर बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ जब भी मिलता वो कहता कि जितनी मेहरबानी मुझ पर है किसी और पर नहीं। हजूर बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि जो भी मिलता, अब मिलने वाले गरीब भी है, अमीर भी है, फकीर मिस्कीन सब भी है, लेकिन इस खानवादा की सिफ्त है कि इसकी लाइन के अंदर कतार के अंदर जो भी आ जाए हर एक को नवाजा जाता है। गरीब आ गया वो भी जब मिलकर हजूर बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मिलकर जो ही साइड पे होता है तो कहता है, दूसरे को बताता है कि जितनी मेहरबानी मुझ पर हजूर बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाई है किसी और पर नहीं की। तीसरा आने वाला अलगज के जो भी आता है वो कहता है कि हजूर बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुझ पर सबसे बड़ी नजर करम थी तो क्या था, मन अहब्बा लिल्लाह कि जिससे भी मोहब्बत की है फकत अल्लाह की रजा की खातिर की है। दुनियावी कोई जाओ जलाल किसी मर्तबा की ख्वाहिश नहीं रखी, यही कहा कि अल्लाह की मखलूक है, ये अल्लाह की मखलूक है, मोहब्बत इस वजह से की जाती है। और फिर फरमाया अल्लाह, और जिससे अगर कोई बुग़्ज़ रखते हैं तो बुग़्ज़ भी अपनी जात के एतबार से नहीं होता, अपनी जात के एतबार से कभी ये नहीं कि किसी ने के हवाले से कोई बात कर दी कर दी तो बुग़्ज़ रखने लगे, नहीं। हज़रत लाला जी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत बाबूजी, हज़रत आला, ये सारा खानवादा ऐसा है कि जहाँ पर अगर कोई बुग़्ज़ की बात आती है तो जो बात जो कुरान और हदीस के मुखालिफ जो बात हो, जो शरीयत के मुखालिफ हो, उसके साथ तो बोझ रखते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा, कभी अपनी गर्ज से किसी के साथ बोझ नहीं रखा। मन अहब्बा लिल्लाह, मोहब्बत भी अल्लाह की रजा की खातिर और बोझ भी अल्लाह की रजा की खातिर। व आता लिल्लाह, फरमाया जिसको जो कुछ अता करते हैं वहां भी फकत रजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की होती है। जिसको कुछ अगर देते हैं, अगर आता लिल्लाह को देखा जाए, अगर इसके उमूम का अंदाजा लगाया जाए तो इस आता के अंदर दुनिया ममाफिहा भी मौजूद है और आखिरत ममाफिहा भी मौजूद है। अब लेने वाला
क्या लेने आता है। अगर लेने वाला दुनिया की तरफ के अंदर आता है तो देने वाले उसको दुनिया की हर चीज से नवाज देते हैं। अगर लेने वाला आखिरत से कुछ लेना चाहता है तो फिर उसको आखिरत के मालो मता से नवाजा जाता है। हजूर बड़े लालची रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक ऐसा कमाल मन आता अल्लाह के दरबार से फरमाते आपका ये मामूल था। हजूर बड़े लालची रहमतुल्लाह ताला अलैह का मामूल माते में जब रात का वक्त हो जाता सारे सोने वाले सो जाते तो उस वक्त आप अपने खादिमीन को बुलाते, खादिमीन को बुलाकर उनको कुछ न कुछ जो भी जिसकी जरूरत होती पैसों के एतबार से जो जरूरत की चीज रात के वक्त देते, फरमाते जाओ फलां के घर पहुंचाकर आ जाओ। खादिमीन जाते रात के वक्त जाकर उनको देकर आ जाते। तो वहां पर क्या था, रात के वक्त देने का मकसद यही था कि उनको पता न चले कहां से आया है और अपनी तशहीर भी कभी कभी जरूरत न समझी कि हमारे लोग कहेंगे ये अल्लाह की रजा की खातिर वो देते हैं। फरमाया आता लिल्लाह, रात का वक्त होता हजूर बड़े लालची रहमतुल्लाह ताला अलैह बुलाकर कहते कि जाओ ये माल है, ये पैसे हैं, ये जरूरत की चीजें हैं, जाओ फलां के घर देकर आओ। और उसके अंदर कभी आपने तशहीर नहीं की। और दूसरी बात ये थी हमारा कि आता अल्लाह के दीवार से हमारा कि जब आप उनको पहुंचा देते तो दूसरे एंगल से अगर देखा जाए तो आप उनकी पर्दापोशी भी फरमा देते। कहीं देखने वाला ये ना देख ले कि इसको तो फलां बंदे ने दिया, उसको कोई तंज न करे कि तुम्हारे पास तो कुछ था नहीं, लालची ने भेजा है। कुर्बान जाए आपके उस सोच पर, आपके उस तदब्बर पर और इस हदीस मुबारका की अल्फाज आता लिल्लाह की शान हजूर बड़े लालची रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि रात के वक्त देखा और किसी को पता भी न चले कि किसने भेजा है, क्यों दिए, किस वजह से कि अल्लाह ने इतना दिया है। हजूर गौसे आजम के सदके अल्लाह ताला ने इतना माल अता किया है और हमने देना भी उसी रब की रजा की खातिर है। जो गरीब आ गया उसको देते चले गए, लेकिन कभी किसी के सामने इजहार तक न किया। और यहाँ पर भी आता लिल्लाह का मिस्ताक हजूर बड़े लालची रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात। और चौथी हदीस मुबारका के अंदर फरमाया लिल्लाह कि जिससे मोहब्बत करते हैं अल्लाह की रजा की खातिर, बुग़्ज़ किया अल्लाह की रजा की खातिर, जिसको कुछ अता किया वो भी अल्लाह की रजा की खातिर, हम मना लिल्लाह जिससे कुछ रोक लिया वो भी अल्लाह की रजा की खातिर। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फक़द इस्तक़बल ईमान, जिसके अंदर ये चार सिफातें पाई गई और ईमान अपने कामिल ईमान को पहुंच चुका है। और हजूर बड़े लालची रहमतुल्लाह ताला अलैह हजूर गौसे आजम के लाडले शहजादे, हजूर सैयदना गौसे आजम के लाडले शहजादे हजूर सैयदना पीर मेहर अली शाह के दूरे नजर, जिनकी तरबियत के अंदर, जिनके साए के अंदर आपने तरबियत पाई है, तो वो इस हदीस मुबारका का मुकम्मल मिस्ताक थे। कभी दुनिया के अंदर, कभी पूरी हयात के अंदर आपने कभी कोई ओदा किसी चीज की ख्वाहिश न रखी। जब जो माल आया अल्लाह के हजूर आया, अल्लाह के हजूर सारे का सारा तकसीम फरमा दिया। और रब की जात पर यकीन कामिल फक़द इस्तक़बल ईमान फरमाते हैं कि जब हजूर बड़े लालची रहमतुल्लाह ताला अलैह जब बीमार हुए तो ज़ाहिर है बीमारी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की तकलीफें भी होती हैं, लेकिन लिखने वालों ने ये बात लिखी है कि हजूर बड़े लालची रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिसने भी जाकर पूछा हाल आपका तो आपने फरमाया अल्लाह का करम है, खैर है। और दूसरी बात, जब भी आपको तकलीफ हुई, तकलीफ जब बढ़ जाती तो कहने वाले कहते हैं कि जो भी निदा निकलती फकत यही निकलती या रब, फकत या रब की सदा लगाते, जिसके लिए रब ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनाल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, बेशक वो लोग जिन्होंने ये कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर इस पे इस्तिकामत की। हजूर बड़े लालची लजपाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस नामे नामी रब्बुल अल्लाह के कलिमा के इस कदर इस्तिकामत थी कि जब वो तकलीफ शिद्दत इख्तियार कर जाती, जो नाकाबिले बजाय नाकाबिले बर्दाश्त होती,
लेकिन जब पूछने वाला पूछना कहते अल्लाह का करम है, लेकिन जब भी जुबान से बात निकलती है तो जुबान से फकत या रब का कलिमा निकलता है। यानी आपके जुबान घर पर सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते करते इतना जुबान पे जारी हो गया कि बड़ी सी बड़ी मुशक्कत आई तो जुबान से यही निकला या रब। यानी उस वक्त भी रब के दामन को नहीं छोड़ा, रब की जात के साथ अल्लाह को कभी नहीं तर्क किया कि जो अगर तकलीफ आई है तो ये भी उसी की तरफ से है और वही डालेंगे। जब तकलीफ होती है तो कहते हैं या रब। वो हुजूर लाला जी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात जिन्होंने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक जिंदगी गुजारी और जब इस दुनिया से गए तो देखने वालों ने देखा, जब इस दुनिया से गए तो देखने वालों ने देखा कि कितना हुजूम था, दूर दराज से लोग आए और जिसको पता चला कि प्यादा कर रहा है, कोई गाड़ियों में जा रहा है कि आज हुजूर लाला जी लजपार रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल हो गया है। वो हस्ती हुजूर लाला जी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह की रजा की खातिर मखलूक खुदा की खिदमत की, आने वाले मेहमानों की खिदमत की और जो भी साइल आया दिन के वक्त आया उसको भी अता फरमा दिया, रात के वक्त आया उसको भी अता फरमा दिया। जिस वक्त मांगने वाला जो भी आया, अब मांगने वाले की उसकी अपनी नियत पर है क्या मांगने आता है। मैं तो कहता हूँ कि हुजूर लाला जी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में अगर कोई आखिरत मांगने के लिए आए कि या अल्लाह इस वली कामिल के सदके मेरी आखिरत को सवार दे, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उसकी आखिरत की सवार दे। आज ये वो मजलिस पाक है, खुश नसीब लोग हैं जब आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा ये ताल्लुक इस आस्थाने पाक के साथ और हुजूर बड़े लाला जी लजपार रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात के साथ जो हमारा ये ताल्लुक है, अल्लाह तबारक व तआला इस ताल्लुक में मज़ीद तक़वियत अता फरमाए। आप सब की हाज़िरी अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم.
असा अगे नींद लगाई कुल पयकू तकल दी गल है असा अगे नींद लगाई तू मैं हर्फ निशान का आहा जदू इतनी नींद गवाही अजे विसानू आवे रिश्ते बेले मुंडे ताही अजे विसानू आवे रिश्ते बेले मुंडे ताही मेरे अली शाह रलतायो बैठे मेरे अली शाह रलतायो बैठे जब सिख दोहारो आही अगे भी ओ भैया दिसतिया अगे भी ओ दिसतिया ओ अगे भी ओ दिसतिया सरुबाई वालिया
सब घराना नूर का, कोई हो मुत्तकिया आलिमो जाहिर जमाने में, कोई हो मुत्तकी या आलिमो जाहिर जमाने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। उस बाग की बूबास किसी गुल में है, उस बाग की बूबास इसी गुल में है, जुज़में वही कुछ है कि जो वो कुल में है। वो कि तेरा नाना नबी सल्ले अला है, वो कि तेरा नाना नबी सल्ले अला है, वो कि तेरा दादा अली शेर खुदा है, वो कि तेरा नाना नबी सल्ले अला है, वो कि तेरा नाना नबी सल्ले अला है, वो कि तेरा नाना नबी सल्ले अला है, वो कि तेरा नाना नबी, वो कि तेरा नाना नबी, वो कि तेरा नाना नबी सल्ले
शान अली हादी हरीरा ऐ शक्ल नबी सैयदना मेरे अलिया
वाबस्ता उम्मीद जो भी थी वो मिट गई। मुझसे वाबस्ता उम्मीद जो भी थी वो मिट गई। मुझसे वाबस्ता उम्मीद जो भी थी वो मिट गई। जो भी थी वो मिट गई। जो भी थी वो मिट गई। मुझसे वाबस्ता उम्मीद जो भी थी वो मिट
आगोश होकर यासर हम आगोश होकर हम सफर होने लगी 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 जब चला मुश्ताक अपना कारवां सूए अदम जब चला मुश्ताक अपना कारवां सूए अदम जब चला मुश्ताक अपना कारवां सूए अदम यासर हम आगोश होकर यासर हम आगोश होकर हम सफर होने लगी 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 और हुए असरे जाना बेसहार होने लगी मातूम शम्मा मुकसर होने लगी जनाब आपने जो कलाम मुक़द्दस पढ़ा है ज़ुबान के साथ अदात के साथ हम आपके मिलते हैं। तमाम यहाँ बाप अपने अपनी हाजातों में दिल में रखें। आप सबसे दुआ करें आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।